Standard 9 Algebra. My dear students, in the previous video we have started studying about the operations on sets. Okay, and let us continue the same topic. Here we are going to study the number of elements in a set. Okay, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स आपको पता है, सेट के अंदर का जितने भी कंटेंट होता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट in the set A is written as number of elements in A. Otherwise we can simply say that n of A. Number of elements in A, in the set A. इसके लिए कैसा लिखते हैं, एक स्मॉल लेटर n और उसके बाद हमारा सेट का नाम. इफ इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B तो क्या होगा, n लिखेंगे, स्मॉल लेटर, ए स्मॉल लेटर कंपल्सरी, ओके, और सेट का नाम लिखेंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is written in this way. Now, for example, A is a set of 3, 5, 7, 9. सेट A के अंदर का एलिमेंट्स है 3, 5, 7 और 9. सेट B के अंदर के जो एलिमेंट्स है या मेंबर्स है क्या क्या है, A, E, I, O, U. दो सेट्स आपको दिया. सेट A का एलिमेंट्स का काउंट करना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है, 1, 2, दो एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट. So there are 4 elements in set A. So number of elements in set A is equal to 4. In the same way, number of elements in set B, 1, 2, 3, 4, 5. So number of elements in set B equals 5. Okay, तो बहुत ही सिंपल था. कोई भी एक सेट के अंदर का एलिमेंट का काउंट करना है तो बस एलिमेंट्स को काउंट करो और सेट का नाम लिखकर ब्रैकेट उसमें डाल देना. ब्रैकेट के बाहर एक स्मॉल लेटर n लिखना. वो n डिनोट करता है नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अभी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देख लिया है तो अभी हमारे ये लेसन में एक फॉर्मूला है. वी कैन कॉल इट सेट फॉर्मूला. हम उसको सेट फॉर्मूला करके बोल सकते हो, बराबर. तो ये सेट फॉर्मूला क्या है देती हूँ, बहुत ही ईजी है ये भी. ये एक ही फॉर्मूला हमारे पूरे लेसन के अंदर है. सेट फॉर्मूला इज number of elements in A union B equals number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Once again I am reading, number of elements in A union B equals number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. यूनियन के अंदर दो सेट का यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स का काउंट है इक्वल्स ए के अंदर का एलिमेंट का काउंट प्लस बी के अंदर के एलिमेंट के काउंट माइनस इंटरसेक्शन में जो काउंट. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. यूनियन का मतलब आपको मालूम है, दो सेट को एक साथ पूरे कुल मिला के लिखेंगे तो इसका मतलब है सेट ए के अंदर का कितने एलिमेंट्स है, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, माइनस करना है यहाँ पर ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन या सेम कितने एलिमेंट्स है. Okay, so number of elements in A union B equals number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. So ये formula होने के बाद we are going to start the practice set, that is 1.4 practice set. So the question is, if number of elements in set A equals 15. सेट ए के अंदर, सेट ए हमें दिया नहीं ना, सेट बी दिया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है और एलिमेंट को काउंट करके लिखे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स 15. कौन सा, तो 15 एलिमेंट उसके अंदर है. वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो सकता, या फिर ए बी सी डी में कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पर वो काउंट करेंगे तो टोटल कितना है, 15. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए सेट और बी सेट दोनों को मिलाएंगे, उनका यूनियन बनाएंगे तो कितना एलिमेंट्स उसके अंदर आएगा, 29 एलिमेंट्स आएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में एक साथ, ए में भी है बी में भी है, दोनों में कॉमन सेम कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है. तो ऐसा अगर है तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है. ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. इससे पहले लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला को वेरीफाई करके दे देती हूँ, उसके बाद इस सम को कंटिन्यू करते हैं. देखो यहाँ पर मैंने एक सेट दिया 3 5 7 11 13 17 और बी में है 1 2 3 अप टू 11. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, पहले एक काम कर देते हैं, ए यूनियन बी कर लेते हैं आप. ए
यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स, ये दोनों में पूरे कुल मिलाकर 1 है। अल्फा नंबर में ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेटर है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 1 हो गया, 2 हुआ, 3 दोनों में लिख देना, 4 है, ओके 5 दोनों में है वो भी लिखना, 6 7 दोनों में है, दैट ऑल्सो यू राइट, 8 9 इसमें है, उधर आगे जगह नहीं तो मैं इधर जा रही हूँ, 10 है इधर, इधर नहीं है तो भी क्या हुआ यहाँ पर है, और 11 यहाँ पे नहीं है, सॉरी दोनों जगह में है, 11 के बाद 12 नहीं है, दोनों में किसी में भी नहीं है, 13 है, और यहाँ पे 17 है, भले इधर नहीं है लेकिन इधर तो है, तो पूरा को मैंने मिला दिया, दैट इज ए यूनियन बी। चलो लेट्स फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। ये इंटरसेक्शन बी देखते हैं, दोनों में जो सेम सेम है दैट इज इंटरसेक्शन। 3 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में सेम वाले को हम एक काम कर देते हैं, मैं इधर सर्कल कर रही हूँ, आप जब ऐसा करोगे तो सर्कल वगैरह मत करना। 5 दोनों में है, 7 है दोनों में, 11 है दोनों में, बस इतने हैं दोनों में, बराबर। तो हमारा ये इंटरसेक्शन भी क्या क्या आएगा, 3 5 7 11, इतना इंटरसेक्शन में, ओके। अब ये क्या करती हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कर लेते हैं। ए में कितने एलिमेंट्स है आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है ए में, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी काउंट करो, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स है बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी देखते हैं अभी, ए यूनियन बी में कितना होता है, दिस इज ए यूनियन बी, 1 2 3, ए यूनियन बी का कितना है काउंट करो, पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है। ए इंटरसेक्शन बी में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गया। अभी हमारा इक्वेशन को फॉलो करके देखते हैं, ये है ए यूनियन बी, कितना है 13, ओके। तो 13 ए यूनियन बी 13 है। दूसरा सेक्शन क्या है हमारे इक्वेशन का, हमारा इक्वेशन कैसा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है, ये हमारा है। तो इसमें लेफ्ट साइड तो 13 मिला है, राइट साइड भी 13 मिलता है, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब करके देखते हैं, ए कितना है, ए में 6 है, प्लस बी में 11 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 4, कैलकुलेट करो 6 और 11 कितना होता है 17, 17 में से 4 माइनस करो 13, यस। सो राइट साइड कैलकुलेशन किया तो भी, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन किया तो हमें 13 मिला यहाँ पर देखो, और लेफ्ट साइड का भी हमें 13 मिला है, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन वेरीफाई हुआ। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द सम। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15 हो गया, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स 29 है, ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो दिया वो सब लिख रहे हैं हम, ये हमें दिया है ऑलरेडी, ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो जो वैल्यू आपके पास है वो लिख देना। ए यूनियन बी का कितना है 29 इक्वल्स ए का कितना है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमें पता नहीं तो वैसे ही लिखा, ये जो है इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम तो ये वैसे ही रखें, और माइनस इसका वैल्यू हमारे पास है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 7, ओके। अब इसमें से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड आउट करना है। तो ये अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 माइनस 7 कर सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं पता है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो जो टर्म है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो इक्वल के राइट साइड में है, तो ये पूरे को हम इक्वल के लेफ्ट में ले जाते हैं ताकि ये लेफ्ट में मिल जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको अकेले लेफ्ट में लेकर जाओगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, ये पूरे, ये 15 है, ये प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है और ये -7 है, ये सभी को लेफ्ट में ले जाते हैं और 29 एक ही चीज़ है लेफ्ट में, उसको राइट में ले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है राइट साइड के जितने भी है एट अ टाइम लेफ्ट में ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी एट अ टाइम राइट में ले जाते हैं। तो इस तरह हम पूरे चीज़ को लेफ्ट में से राइट में और राइट में से लेफ्ट में ले जाओगे तो कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होता, साइन में बिल्कुल चेंजेस नहीं होता। कब ऐसा नहीं होता, जब सब चीज़ को लेफ्ट में से राइट में, राइट में से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे एट अ टाइम। तो हमने ये पूरे को 15 प्लस n इंटू, मतलब सॉरी n इंटू नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी -7 है पूरे लेफ्ट में, और ये लेफ्ट वाला 29 पूरे इधर। ओके, ये क्यों किया है, इसके अलावा भी हम कर सकते थे, ये दोनों को कैलकुलेट करके इधर लिख सकते थे, वगैरह वगैरह कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि हमें पॉजिटिव वैसे की वैसा मिलेगा, इसलिए हमने पूरे शिफ्ट किए। पूरे शिफ्ट करने पे किसी का भी साइन चेंज नहीं होता। अब हमारे पास, हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड आउट करना है, उसको लेफ्ट में रखा, इक्वल, राइट में 29 है, राइट साइड लेफ्ट साइड मतलब इक्वल के हिसाब से, ओके, इक्वल का राइट साइड और इक्वल का लेफ्ट साइड, 29 राइट वाला रखा। अभी लेफ्ट में से जो जो नंबर से सादे, ये सिर्फ छोड़ के, क्या छोड़ के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी छोड़ के, क्योंकि वो हमने इधर लिख दिया है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या क्या है, ये 15 है और ये -7 है, ये दोनों को राइट साइड में 29 के साथ लेकर आते। 29 के बाद ये 15 पॉजिटिव वाला राइट में आओगे तो -15 हो गया, और ये -7 -7 राइट में जाओगे तो +7 हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स 29 में से 15 माइनस करो, 29 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 14 बराबर, प्लस, और ये बना 7, 29 में से 15 गया तो 14 और ये 7, ये इतना स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये एक साथ कर सकते हैं, 29 माइनस 15 इज 14 प्लस 7, इधर ही कर सकते हो। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स 14 प्लस 7 कितना होता है, 21। ये रहा हमारा आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हुआ 21। सो ये वीडियो में बस इतने ही बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का एक्सरसाइज, मतलब सेम एक्सरसाइज का और भी सम्स है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट वगैरह है, वो हम आगे के एक्सरसाइज में करते हैं। ठीक है, बाय बाय।